फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मेवल व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि गत वर्ष मैंने जो शख्स मेरे सामने खड़े, मेरे साथ खड़े, उनका मैंने वीडियो बनाया था जैसमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी थी, काफ़ी अच्छा वीडियो वायरल भी किया। आप सभी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और आप सबका सहयोग मिला और शायद आप जंगल और ये वनस्पति के प्रति आप जागरूक भी हुए हैं। इसी तरह लगातार मैं दूसरे वर्ष भी हमारे जो पास में शख्स है इनका मैं परिचय करवाऊंगा। ये वन विभाग से जुड़े हुए हैं और इनका मैं नाम, जी सर क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वेलकम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसमन। मेरा नाम रमेशचंद मीणा, असिस्टेंट फॉरेस्टर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसमन में पोस्टेड हूँ। और यहाँ पर आज 8 मार्च को महाशिवरात्रि का उत्सव है और आप ये जो जगह देख रहे हैं ये झूमर बावड़ी की जगह है। झूमर बावड़ी है और बहुत अच्छी जगह पे है और पुराने पेड़ पौधे हैं। ये पीछे संस्थान का नाम झूमर बावड़ी किसके नाम से पड़ा है? ये सर एक यहाँ से देख रहे हैं, ये एक बावड़ी है यहाँ पर बनाई है। हाँ, बैकग्राउंड में ये बावड़ी है। ये बहुत प्राचीन बावड़ी है। कहते हैं यहाँ राजा महाराजों के टाइम पे यहाँ पर एक बस्ती थी। हाँ, और यहाँ पर जो बड़े बड़े बड़ वृक्ष थे जिनकी बड़वाइया आप ये देख रहे हैं, बड़ले के बड़वाइया, हाँ, ये लटकती हुई थी और ऊपर से जैसे कहीं अपने घरों में झूमर लगाते हैं उस टाइप से झरने टाइप पानी आता था। झूमर टाइप, उस नाम से ये पर झूमर बावड़ी पड़ा हुआ है। और यहाँ पर 12 महीने पानी रहता है। ऊपर से नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है, महादेव जी के वहां से रिसोर्सेज यहाँ पर पानी बहता हुआ जाता है। और बहुत ठंडी जगह है। गर्मी के टाइम में आप यहाँ आराम से बैठ के इतना सुकून मिलता है मन में कि मन शांत हो जाती है। ऐसी जगह है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच की जगह है। और यहाँ से आप थोड़ा सा आगे इस राइट हाथ में जाएंगे तो एक पिलादर पॉइंट से, पिलादर पॉइंट हमारे सेंचुरी का सबसे अच्छा वेटलैंड एरिया है। और वहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ दिख जाएंगे आपको बिल्कुल। यहाँ पर पैंथर, चीतल, सांबर, सेई, खरगोश, लंगूर, मोर, पार्क्यूपाइन और सियागोस, लोमड़ी और रेप्टाइल्स के अंदर कोबरा और साइज स्केल्ड वाइपर और रसेल वाइपर और ऐसे कई सारे रेप्टाइल्स है। और सबसे अच्छी वेटलैंड जगह है। तो और यहाँ पर स्नेक भी काफी मात्रा में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो पॉइजन किस प्रजाति के यहाँ पर आपने अभी तक स्नेक मतलब पहचान की है उनका? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर बड़े स्नेक्स रेप्टाइल्स के अंदर यहाँ पर पाइथन है। यहाँ पर पाइथन आपको मिल जाएंगे सेंचुरी में। सेंचुरी के बाहर भी कई बार हमने रेस्क्यू करके लाके पाइथन को यहाँ पर रिलीज किया हुआ है। यहाँ पर कोबरा है पॉइजन में, किंग कोबरा है, हाँ, और वाइपर। देखो, लोगों का ये कहना किंग कोबरा छत्तीसगढ़, बिहार उस साइड ज्यादा देखे जाते हैं। यहाँ पर अभी तक किसी आम पब्लिक ने जो कोबरा, किंग कोबरा जो काफी लंबा होता है और फन भी उसकी काफी साइज में बड़ी होती है, जो लोकल जो कोबरा होते हैं उससे, तो इस तरह के अभी तक यहाँ किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं सर, मेरे साइटिंग हुई थी 2 बार। मैंने 2 बार ये झुमरवाड़ी का जो वेटलैंड एरिया है इसके ऊपर साइड में एक बार यहाँ नजर आया और दूसरा एक जामुड़ा जो तालाब का एरिया है, बिल्कुल वहाँ पर मुझे देखा है। खुशी की बात है कि यहाँ पर जो किंग कोबरा है उसको भी देखा गया। ये भी एक काफी खुशी की बात है। और भी सर, यहाँ पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बाकायदा उद्घाटन किया था, कोई शिलान्यास किया था नवाचार के लिए जी। तो अभी भविष्य में इस सेंचुरी में किस तरह की सुविधाएं बढ़ने वाली है पर्यटकों के लिए? जी सर, ये पिछले साल 22 मई 2023 को यहाँ पर जंगल सफारी का माननीय श्री अशोक जी गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया था। और इसके लिए हमने टेंडर प्रक्रिया चालू की। टेंडर प्रक्रिया के तहत यहाँ पर 5 गाड़ियाँ अभी जिप्सी लगाई है टेंडर से। और यहाँ पर हमने उस जिप्सी से चलाने से पूर्व की तैयारी के रूप में यहाँ पर कच्चे ट्रैक का निर्माण किया गया। कच्चे ट्रैक यहाँ पर 22 किलोमीटर अपन ने न्यू ट्रैक बनाए। न्यू ट्रैक बिल्कुल 22 किलोमीटर का न्यू ट्रैक है। और
यहाँ पर 14 किलोमीटर का पूर्व में पुराना भी ट्रैक था, उसको भी अपन ने इस जो जिप्सी सफारी है उसमें ऐड कर दिया है, अनुकूल किया है उसको। और जगह जगह पर हैबिटेट पर इम्प्रूवमेंट का काम किया है। जंगलों को अंदर जो पानी, सबसे पहले हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए पानी, बिल्कुल सबसे जरूरी जो स्रोत है वो है पानी। उसके लिए हमने जो ट्रैक बनाए उसके पास में वाटर होल्स बनाए। हाँ, अभी नए हमने 7 वाटर होल्स इस ट्रैक पे नए बनाए जी, और अपने पास 12 वाटर होल्स पहले के हैं जी, यूं करके 16-17 वाटर होल वर्तमान में है जी जी। और कुछ कई कच्चे चेक डैम बनाए हैं, कुछ छोटे एनीकट है, कोजवे बनाए, और तो जानवरों के हैबिटेट को हम इम्प्रूव करेंगे। आज महाशिवरात्रि का दिन है, ठीक है, आज तो जो भक्त है श्रद्धालु है उनके लिए निःशुल्क प्रवेश है जी सर। तो आज अगर जो पूर्णिमा या महाशिवरात्रि के दिन तो निःशुल्क है, बाकी पर्यटकों के लिए क्या टिकट यहाँ पर तय किया गया है और फॉरेनर के लिए क्या है और स्थानीय के लिए क्या है? ये सर, हाँ, ये अपन ये सफारी के लिए 649 रुपये, 690 रुपीज पर कैंडिडेट का टिकट है, जिसमें जो वाहन है उनके खुद का रहता है? नहीं, वाहन अपना, वाहन भी इंक्लूड है, टिकट दोनों शामिल है उसमें। काफी अच्छी खुशी की बात है जी। और जो लोकल होते हैं अपने टूरिस्ट घूमने वाले, हाँ, उनके लिए क्या? लोकल के लिए सर वही है 649 है, जिसमें गाड़ी, टिकट सब शामिल है उसमें। और फॉरेनर के लिए 1000 जी, उनके लिए ज्यादा। तो यहाँ पर अगर कोई विजिटर आए घूमने के लिए तो उनको क्या क्या चीज़ आप मतलब सबसे पहले सजेशन करोगे कि ये चीज़ आपको वहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए? सबसे पहले सर विजिटर आएंगे तो अपने एंट्री है चंदा जी का गढ़ा मेन रोड पे, उदयपुर से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस में। एक गेट नांदवी गेट जी सर, ये सेकंड है? ये सेकंड है सर। सेकंड है। कितने गेट है कुल यहाँ पे? यहाँ पर सर फर्स्ट गेट एक, यहाँ पर टोटल 4 गेट है। 4 गेट जी, मेन रोड पे उदयपुर बांसवाड़ा पे 4 गेट है, लेकिन जो अपन सफारी का जो चालू किया उसका एंट्री गेट है वो अपने चंदा जी का घोड़ा है। हाँ, यहाँ से आप सफारी का आनंद ले सकते हैं और यहाँ से टिकट भी आपको ऑनलाइन भी है। तो यहाँ पर कोई नवाचार होगा, कोई डेवलपमेंट होगा? अब ये जो देखो टिकट का है, तो इसमें सुविधा भी बढ़ेगी? जी सर, इसमें सुविधा बढ़ेगी और इसमें हमारा को सबसे बड़ा फोकस है वाइल्ड लाइफ की संख्या को बढ़ाना। बिल्कुल। और शाकाहारी वन्य जीवों को बढ़ाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, पैंथर हमारी सेंचुरी के में बहुत अच्छी खुशखबरी है, समथिंग 35 के समथिंग पैंथर सर। 35 जी, उसमें तो ये तो सर जो चारा खाने वाले हैं, जो मतलब जो मांस नहीं खाते हैं, उनके लिए भी खतरे की बात है। हाँ, खतरे की है। उसके लिए सर सबसे पहले हमारे को प्री बेस को डेवलप करना है। बिल्कुल, उनके लिए प्री बेस को डेवलप करेंगे हम। तो उसके लिए जो शाकाहारी है, चित्तल, सांबर, ये हम कहीं बाहर से, पिछली बार हम शिकारबाड़ी से भी हम लाके रिलीज किए थे सेंचुरी के अंदर। अभी वर्तमान भी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, एनक्लोजर बना हुआ है ढेमराबाग के अंदर, वहाँ पर अपने 7 चित्तल वहाँ पर है और उनके सही सलामत है और उनके बच्चे हुए हैं। सबसे बड़ी खुशी अभी कुनबा बड़ा है, 4 बच्चे हुए हैं। अभी चतना जी का गड़ा पे भी अभी 1 घंटा पहले यहाँ नजर आए थे, उनके साथ में भी 3 बच्चे हैं। बिल्कुल जी, वैसे उनका कुनबा हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो एनवायरनमेंट है उनको सूट कर रहा है, उनको बढ़ाएंगे ताकि हमारे सेंचुरी के अंदर का जो पैंथर है वो हंटिंग के लिए बाहर नहीं जाए और यहीं पर साइटिंग हो जाए। और उनका हैबिटेट बढ़ाएंगे हम, पानी की व्यवस्था है, ग्रासलैंड कुछ डेवलप करेंगे जिससे। तो सर पिछले वर्ष आपने एक बात बताई थी जी, जिसमें आपने कहा था कि यहाँ पर डियर का कोई मूवमेंट देता है भालू का। जी सर, तो आपने कहा था कि हम पहचान करेंगे मेल है जी, अगर होगा तो इसका सफर भी उसको इसके साथ। जी सर, सबसे बड़ी कि पिछली बार हमने एक मॉनिटरिंग चालू की थी, इससे नेक्स्ट साल 2021 के अंदर सबसे पहले मैंने ही भालू की स्केटिंग नजर आई थी। क्या बात? लेकिन स्केटिंग नजर आने के बाद में पता नहीं, अपने पास एविडेंस नहीं है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैंने वो बात ओपन नहीं की। धीरे धीरे फिर स्केटिंग के बाद में हमने देखा कभी मधुमक्खी के छत्ते तोड़े हुए नजर आ रहे थे, बिल्कुल गोंदे खाए हुए नजर आए थे, फिर भी हमने बात ओपन नहीं की। हमने धीरे धीरे फिर मैंने ट्रैप कैमरा लगाया, यहाँ से सलाड़े कोट एक पूरी जगह है, फर्स्ट टाइम में 2022 के अंदर उस ट्रैप कैमरे के अंदर भालू आया था। तब सारों को यकीन हुआ था, बिल्कुल न्यूज़पेपर में दिया था, भालू के फोटो आए थे। उसके बाद में ये नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर
जी। हमने भीलवाड़ा से एक कहीं फंस गया था भालू, हम अपन रेस्क्यू करके लाए थे, उसको सेंचुरी के अंदर रिलीज किया था। हाँ, जी, तो वहां पर 2 भालू हुए और वर्तमान में हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी एक और हुई है। जो भालू वहां से रिलीज किया उसने 2 कप्स को 2 बच्चों को जन्म दिया क्या बात है। और जी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वर्तमान में भी ये भालू कभी इनका मूवमेंट हो जाता है। यहाँ पर जो मेन रोड है इधर चंदाजी कोड़ा, झूमर बावड़ी, जाम्बुड़ा, इधर बीट में होते हुए ढिमड़ा फाटक, ये भालू वर्तमान में दवाना पीछे करवांदिया बेरू के आसपास डांगल कुई वहां पर बच्चों के साथ में नजर आया है। और बिल्कुल, और ये पिलादर में मेन रोड पे के अंदर साइड में भी 2 बच्चों को उसके पीठ के ऊपर बिठा के जाता हुआ नाइट को कुल मिला के उनका जो कुनबा बढ़ रहा है जी ये भी काफी खुशी की बात है। तो यहाँ आने वाले जो विजिटर है जी। तो आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर, मैं सबसे पहले विजिटरों को ये कहूँगा, सबसे पहले हम तो रात दिन प्रयास करते ही हैं, लेकिन पब्लिक का जब तक सपोर्ट हमें नहीं होगा तो वो सपोर्ट चाहिए। जंगलों के अंदर आप कोई बात नहीं, केसवर जैसे बहुत सारे स्थान है, यहाँ पर आप घूमे आए एंजॉय ले, लेकिन जानवरों के साथ में छेड़छाड़ नहीं करें, उनको ऊपर से कोई फीडिंग नहीं दे। उससे क्या है, वाइल्ड लाइफ को कई बीमारी लगने का खतरा होता है, उसकी आदत खराब हो जाती है। ऊपर का फीडिंग है, पॉलीथीन आप कुछ लाए तो उसको बिल्कुल सबसे पहले सेंचुरी के अंदर पॉलीथीन नहीं लाए, नहीं ले भी आए तो उसको अपने पॉकेट में रखे, वापस ले जाके डस्टबिन में है या कहीं व्यवस्थित रखें। प्लास्टिक की कोई भी चीजें नहीं। और सबसे हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो है गर्मी के टाइम में आग लग जाना सेंचुरी के अंदर। बिल्कुल, अभी उसके लिए जी सर, ये इसके लिए हमारे लिए मेरे खुद मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरे को सेंचुरी के अंदर आग लग जाती है तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचता है, मेरे को रात को नींद नहीं आया ऐसा होता है, क्योंकि हमारे जानवरों के लिए हमारी संपत्ति है, हमारा वाइल्ड लाइफ। मैं एक शायद जॉब के साथ साथ मैं एक वाइल्ड लाइफ प्रेमी हूँ। बिल्कुल, पर्यावरण मेरे जानवर के साथ में कुछ जनहोनी होती है, मेरे को बहुत दुख होता है। तो ये अग्नि कहते हैं नेचुरल लगती है, नेचुरल नहीं लगती है। किसी न किसी मानव की भूल की वजह से या फिर जानबूझ के वो गलती करता है, उसकी वजह से ये अनहोनी हो रही है। तो इसको प्लीज इस चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे चीजों का ध्यान रखें। कभी बीड़ी सर यहाँ की परंपरा है जी। जो मतलब आदिकाल से चली आ रही है कि पहाड़ों को आग देना जी लोग अक्सर क्या करते हैं कि पहाड़ों में ले जाके वो अग्नि वो दे देते हैं, जी उससे उनको लगता है कि ये पवित्र माना जाता है, अच्छा काम माना जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास है। इससे आप बचें। और ये वन संपदा हमारे सबकी संपदा है, इसी वजह से आप और हम जिंदा है और ये प्रकृति रहेगी तो इंसान भी रहेगा और जानवर भी रहेगा। प्लीज प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करें। आज टेम्परेचर सामान्य मौसम से 5% ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ गया तो कहीं ना कहीं तो खत्म होने के कगार पे जो संरक्षित क्षेत्र है सिर्फ वो बचा है। आप अपने स्तर पर भी प्रयास करें और पेड़ पौधों और अन्य चीज़ों को बचाने का प्रयास कीजिए। और सर और कोई महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप महत्वपूर्ण सर, ये एक वन्य जीव साय एक दीमक चिट्टी से लगा के एक हाथी वेल तक एक मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। अगर दीमक इस धरती पे नहीं होगी ना तो इंसान के अंदर खाने के लाले पड़ जाएंगे। क्या बात है जी सर, बिल्कुल। दीमक के भी पारिस्थितिकी का सबसे बड़ा हिस्सा दीमक से शुरू होता है साहब। बिल्कुल, अगर सेंचुरी के अंदर एक दीमक नहीं होगा, इतनी है दीमक नहीं होगा तो रेप्टाइल्स जिंदा नहीं रहेगा, रेप्टाइल्स जिंदा नहीं रहेगा तो चूहों की संख्या इतनी हो जाएगी तो कई टन अनाज चूहे बर्बाद कर देंगे। अगर चूहा नहीं है तो फिर छोड़। बिल्कुल सर, इम्पोर्टेंट। तो सर ये देखो आज की युवा पीढ़ी है, ठीक है, इनको वन संपदा इन्हीं को बचानी है, ठीक है। और तो इनको कोई आप संदेश दे दीजिए ताकि ये क्या कि जैसलमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत रहते हैं तो एक भ्रांति फैली हुई है कि स्नेक या कोई भी जंगली जानवर अगर आबादी क्षेत्र में घुसपैठ कर देता है तो उसको तत्काल रूप से उसको मार दिया जाता है। तो आपकी तरफ से कोई सुविधा है कि अगर कोई सांप निकल जाए तो रेस्क्यू का आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल सर, सांप अगर दिख जाता है तो हमारे स्टाफ को सूचना आती है। बिल्कुल हम जाके अभी पिछले 2023 के अंदर मेरे हाथों से मैंने 7 पाइथन
गाँव में से पकड़ के रेस्क्यू करके 7 पाइथन मैंने अजगर को सेंचुरी के अंदर छोड़ा है। मेरे पास फोटोग्राफ्स है और न्यूज़पेपर में भी दिया है। तो मैं ये युवाओं को आज सबसे बड़ी देश के अंदर आने वाला जो भविष्य है वो युवा है, और मैं उन युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकृति को अगर आप आज नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम में अपने खुद के जीने के लिए अपने लाले पड़ेंगे, अपने खुद के लिए खतरा है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी वाइल्ड लाइफ है, छोटा है या बड़ा, कहीं दिख जाए तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करें और उसको बचा के सूचना दें, और बिल्कुल हम उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल के अंदर लाके छोड़ेंगे और आग से जंगल को बचाएं। लगती हुई तीली, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी ये जंगलों के अंदर नहीं फेंके तो वन एवं वन्य जीव तभी बच सकता है। बाकी अकेले कर्मचारियों का जन सहयोग साहब जितना होगा उतना बचेगा, बाकी जन सहयोग के बिना मैं नहीं मानता हूँ। हमारी कोशिश हम पूरी करेंगे, लेकिन जन सहयोग को भी बहुत उम्मीद है वो भी हमारा साथ दे। बिल्कुल सर, आपने काफ़ी अच्छी सी पिछले वर्ष से काफ़ी अच्छी सी जानकारी दी, और आप सभी जो भी वीडियो देखेंगे प्लीज़ आप वन संपदा और प्रकृति को बचाने की कोशिश करें। प्रकृति है तो सब है। कोरोना काल में ऑक्सीजन जो फ्री में मिलता है उसके लिए लाखों लोग ने अपने प्राण त्याग दिए थे एक ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन प्रकृति से प्राप्त होता है, इन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इसलिए प्लीज़ आप इस प्रकृति को बचाने की जरूर कोशिश करें। और अंत में सब दो शब्द और कुछ कह दो आप वन विभाग की तरफ से। वन विभाग की तरफ से तो सर यही है, मैंने बता दिया है, और ऐसे धार्मिक आयोजन है इसमें भी अपन कभी जो जनता आ रही है उसको यही निवेदन करना चाहता हूँ, प्लास्टिक पॉलीथीन इसको जंगलों के अंदर सर यही मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में अंतिम में कि वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों को बचाना है। और कोई से भी धार्मिक आयोजन है या कुछ भी अपन जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, जनता से ये उम्मीद करते हैं, उसमें से एक आग की एक छोटी सी घटना होती है, एक चिंगारी से पूरा जंगल बर्बाद कर देता है, उनमें हजारों लाखों की संख्या में छोटे बड़े वन्य जीव को मर जाते हैं। तो एक चिंगारी भी अगर आपको कहीं लगती है तो उसको सहयोग करके या सूचना दे या तुरंत बुझा दे तो ये सहयोग रहेगा। और प्लास्टिक पॉलीथीन से जंगलों को बचाए और जानवरों को भी बचाए, यही संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर हमें और आपको इतनी बड़ी जानकारी दी। और मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।